प्रोस्टेट एक ऐसी ग्रंथि होती है जो यूरिनरी ब्लैडर अर्थात पेशाब की थैली के नेक पे अर्थात जहाँ से पेशाब यूरिनरी ब्लैडर से बाहर के लिए यूरेथ्रा के रास्ते से निकलता है, उसकी गर्दन पे बैठा हुआ एक ग्लैंड होता है। इसमें से कुछ तत्व निकलते हैं जो कि शुक्राणुओं की सेहत के लिए आवश्यक होते हैं। ये ग्रंथि सिर्फ पुरुषों में पाई जाती है, जिस कारण से प्रोस्टेट कैंसर सिर्फ पुरुषों में ही पाया जाएगा। इस कैंसर के लिए आमतौर पे 65 या 70 साल के ऊपर के पुरुषों में ही पाया जाता है। कम उम्र में ये प्रायः नहीं मिलता है। पेशाब में होने वाली दिक्कतें जैसे कि पेशाब की धार का पतला होना, पेशाब करने की चेष्टा करने में पुरुषों को पहली बूंद का गिरने में थोड़ा समय लगना, बार बार पेशाब का होना, कभी कभी पेशाब में जलन होना, पेशाब में ब्लड का आना, पेशाब करने के बाद में ऐसा एहसास होना कि पेशाब अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है, दोबारा से पेशाब का एहसास रहना। ज़रूरी बात यह है कि एक प्रोस्टेट की एक और कंडीशन होती है जिसको बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया बोलते हैं, जो कि पुरुषों में बहुत आयत मिलता है। करीब 100 में से 30 से 40 पुरुषों में 70 प्लस 80 प्लस की उम्र में ये बीमारी पाई जाती है। और आम तौर पे ये सभी लक्षण BPH अर्थात बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया में भी मिलती हैं। इसलिए प्रोस्टेट कैंसर का कोई ऐसा स्पेसिफिक लक्षण बोल पाना मुश्किल है जिसको कि हम बोलें कि नहीं ये शर्तिया प्रोस्टेट कैंसर का है बजाय के कि BPH के। इससे अतिरिक्त अगर प्रोस्टेट का कैंसर अन्य अंगों में फैल गया हो तो उसके कारण भी लक्षण मिल सकते हैं, जैसे कि अत्यधिक कमर में किसी एक पॉइंट पे दर्द बना रहना, कभी कभी जॉन्डिस होना, पेट में पानी भर जाना, पेट का फूल जाना। किंतु ये सारे लक्षण आमतौर पे कम ही मिलते हैं। अभी तक ऐसा ज्ञान नहीं हुआ है कि कोई स्पेसिफिक चीज़ हो जिससे कि ये कैंसर होता है। कुछ अनुवांशिक अर्थात जेनेटिक कारण होते हैं, उसके संग में ही एक टोबैको का अर्थात तंबाकू का सेवन से बोला जाता है कि शायद इस कैंसर में बढ़ोतरी होती है, पर कोई स्पेसिफिक कारण अभी तक नहीं पाया गया। प्रोस्टेट कैंसर की जब बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज जो देने के लिए है वो ये है कि ये सिर से लेके पाँव तक होने वाले जितने भी कैंसर्स हैं उनमें से अधिकांश कैंसरों से ये ज़्यादा अच्छा है। अर्थात है कि इससे आउटकम अच्छा होता है। उन मरीज़ों को जिनको ये कैंसर हुआ है हम उनके हेल्दी लाइफ की एक लंबे समय के जीवन की उम्मीद कर सकते हैं। एक अन्य बात प्रोस्टेट कैंसर की जो विशेष है वो ये है कि इसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट की भी उपलब्धता है। माने कि समय रहते ही इसकी जांच करने से अर्ली डिटेक्शन किया जा सकता है और इस बीमारी में जितना जल्दी इसको पकड़ लिया जाए उतना ही अच्छा इसका इलाज और रोकथाम हो सकता है। तो अगर स्क्रीनिंग की बात करें तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होता है डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन अर्थात पर रेक्टल एग्जामिनेशन, जो कि एक कैंसर विशेषज्ञ द्वारा गुदा द्वार से उंगली डाल करके प्रोस्टेट को महसूस करके किया जाता है। इसमें जो ट्रीटिंग फिजिशियन है वो ये पता लगा सकता है कि प्रोस्टेट की साइज़ क्या बड़ी है, प्रोस्टेट में क्या कोई गांठ लग रही है, प्रोस्टेट क्या कड़ा हो गया है, ठोस हो गया है। इन सारी बातों का डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन से पता लगाया जा सकता है। इसी के साथ में एक बहुत ही सिंपल ब्लड टेस्ट होता है जिसको कि सीरम प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन अर्थात PSA नाम से ब्लड टेस्ट होता है। इसको करने से भी समय पे ही अर्ली डिटेक्शन किया जा सकता है। तो कई सोसाइटीज़ में तो ये भी विवाद है कि क्या हमको ये स्क्रीनिंग टेस्ट करना भी चाहिए कि नहीं, क्योंकि बीमारी अगर है भी और बहुत छोटे रूप में है तो वो किसी तरह का जीवन पे या जीवन शैली पे कोई हानि नहीं पहुंचाता है। किंतु आमतौर पे कैंसर सोसाइटीज़ जो हैं वो ये रिकमेंड करती हैं कि 65 या 70 साल के ऊपर में पुरुषों का 1 से 2 साल में रिपीटेड डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन और प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन की जांच की जा सकती है। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो कुछ अन्य कारणों में भी इसकी मात्रा बढ़ जाती है, जैसा कि BPH मैंने बताया था अर्थात बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, और जैसा मैंने बताया था डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन के बाद भी ये थोड़ा सा बढ़ सकता है। तो इसकी जो टेस्ट रिपोर्ट है उसको एक एक्सपर्ट को ही वैलिडेट करना चाहिए, उसको इंटरप्रेट करना चाहिए कि जो बढ़ी हुई PSA यदि किसी की है तो क्या वो कैंसर का द्योतक हो सकता है। इसके बारे में और अन्य जांचों की जब ज़रूरत पड़ती है, जब संदेह आता है कि क्या ये कैंसर है,
माने कि यदि पीएसए बढ़ा हुआ हो या डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन में आपके डॉक्टर को ये शक हुआ हो कि कहीं प्रोस्टेट कैंसर नहीं है, तो उस सूरत में आपका डॉक्टर कुछ अन्य टेस्ट की सलाह आपको दे सकता है। जैसे कि कभी कभी पेल्विस एरिया का एमआरआई किया जा सकता है, कभी कभी गुदा द्वार के रास्ते से अल्ट्रासाउंड करते हैं जिसको कि ट्रस अर्थात ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड करते हैं, उससे प्रोस्टेट की बारीकियों से जानकारी मिल सकती है। इसके इलाज के बारे में समझने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि ये जो कैंसर होता है वो टेस्टोस्टेरोन नामक एक हार्मोन जो कि सिर्फ पुरुषों में पाया जाता है, जो कि टेस्टिकल अर्थात अंडकोश से बनता है, उसके प्रभाव में ये कैंसर बढ़ता है। तो जो भी इलाज होता है मुख्य तौर पे हम इस टेस्टोस्टेरोन को दबाने के लिए करते हैं। इलाज की जो विभिन्न शैलियाँ हैं उनमें सर्जरी, बिजली की सिकाई अर्थात रेडियोथेरेपी, कुछ हार्मोनल दवाइयाँ जो कि टेस्टोस्टेरोन पे एक्ट करने के लिए होती हैं जिनको कि हार्मोन थेरेपी बोलते हैं वो, और कभी कभी कुछ लिमिटेड सर्कमस्टांसेस में कीमोथेरेपी का यूज़ होता है। कुछ अन्य पद्धतियाँ भी होती हैं जब ये बीमारी हड्डियों में फैल गया हो तो हड्डियों में बीमारी को और बढ़ने से रोकने के लिए, हड्डियों में फ्रैक्चर के रिस्क को रोकने के लिए और हड्डी में तेज़ दर्द को रोकने के लिए किए जाते हैं, जिनमें कि कुछ इंजेक्शंस होते हैं हड्डियों को मजबूती देने के लिए, और कभी कभी रेडियोथेरेपी को हड्डी में भी दिया जाता है। जब किसी मरीज़ को प्रोस्टेट का कैंसर होता है तो आपका डॉक्टर आपको कुछ स्टेजिंग जाँचों के लिए बारे में सुझाव देगा। स्टेजिंग की जाँचों से ये पता लगाया जाता है कि प्रोस्टेट का कैंसर कितना सीमित है या कितना फैल गया है, और इलाज जो होता है वो उसी के अनुसार तब्दील किया जाता है। यदि फैला हुआ प्रोस्टेट कैंसर हो, माने कि अपने प्रोस्टेट अपने क्षेत्र से निकल के कहीं और अंग में आ गया हो जिसमें कि आमतौर पे हड्डी सबसे कॉमन साइट होती है, तो फिर उसमें प्रोस्टेट का सर्जरी या रेडियोथेरेपी का रोल कम होता है क्योंकि बीमारी फैला हुआ है। इसके बावजूद ऐसे फैले हुए रोगों में भी हम कई बार उम्मीद करते हैं कि मरीज़ का जीवन बहुत आसानी से एक हेल्दी जीवन हो सकता है जो कि 5 साल, 10 साल, 15 साल या 20 साल तक भी चल सकता है। तो ये उन कम कैंसरों में से है जिसमें फैले हुए कैंसर में भी हम 10 साल या 15 साल या 20 साल की बात कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं। इलाज में जैसा मैंने बताया, सर्जरी जब होती है तो प्रोस्टेट के अंग को अकेले या कभी कभी उसके साथ पेशाब की थैली को काट के निकाल के किया जाता है। और हार्मोन थेरेपीज़ जो होती हैं उनमें कुछ गोलियां आती हैं जो आमतौर पे सेफ़ होती हैं, या कभी कभी कुछ इंजेक्शंस आते हैं। अभी तक विज्ञान में जितनी जानकारियां हैं उसमें ऐसा कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं पाया गया जिससे कि इस कैंसर से बचा जा सके। एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जिसमें कि समय पे सोना, समय पे उठना, साफ़ सफाई रखना, खान पान का ध्यान रखना, जंक फूड ना खाना, तंबाकू और शराब से दूरी बना के रखना, ये जनरल हेल्थ के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है और कहीं ना कहीं मेजॉरिटी कैंसर्स के लिए भी हेल्पफुल होता है। इससे अलग इसके बचाव में मैं यही बोलूँगा कि स्क्रीनिंग अर्थात समय रहते अर्ली डिटेक्शन यदि किया जाए तो वही इसका बचाव है। और अगर किसी भी तरह के यूरिनरी सिम्टम्स आपको हैं जो मैंने बताए, पेशाब में कोई दिक्कत हो रही हो, ब्लड आ रहा हो, आपका वज़न कम हो रहा हो या हड्डी में अत्यधिक दर्द हो रहा हो, तो एक ऑन्कोलॉजिस्ट की राय ले करके 60 या 65 के ऊपर के पुरुषों में अगर पीएसए की जांच की जाए, रेक्टल एग्जामिनेशन किया जाए, संदेह होने पे आगे की जांचें की जाएं, तो समय रहते इस बीमारी को पकड़ा जा सकता है। और मेजॉरिटी मरीज़ों में हम ये उम्मीद करते हैं कि वो इलाज के बाद ठीक से रहेंगे।